हेलो एवरीवन। तो सीईटी एग्जाम लिटरली अभी 15-20 दिन में है एंड रिगार्डलेस ऑफ यू बीइंग अ रिपीटर जिसने पहले शायद 120 का स्कोर लाया है या फिर तुम फर्स्ट टाइम दे रहे हो, तुम्हें ये वीडियो बहुत ज्यादा काम आने वाली है बिकॉज व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फर्स्ट द एक्सपेक्टेड सीईटी एग्जाम का डेट एंड द एग्जाम स्ट्रक्चर, सेकंड हाउ डू यू मेक अ पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान फॉर दीज लास्ट फ्यू डेज, थर्ड व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल शुड यू बी यूजिंग, फोर्थ व्हिच आर द राइट इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स जो मैं अपने क्रैक एविडेंस में स्टूडेंट्स को बताता हूं एंड इट हैज बीन हेल्पिंग देम अ लॉट, एंड फाइनली फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम के दिन तुम कैसे प्रिपरेशन करोगे, मोर इंपॉर्टेंटली एग्जाम के दिन तुम क्या क्या नहीं करोगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो इमीडिएटली। बिफोर दैट जस्ट प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस हिट द लाइक बटन। इट्स अ स्मॉल थिंग फॉर यू बट इट हेल्प्स मी अ लॉट, सो थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट आप अंडरस्टैंडिंग द सीईटी 24 का फर्स्ट डेट एंड दूसरा उसका एग्जाम स्ट्रक्चर। सो गाइस देयर इज नो कंफर्मेशन ऑन द सीईटी एग्जाम का डेट, दैट इज 9th and 10th मार्च, एक्सेप्ट द सीईटी फॉर्म सीईटी सेल ने जो रिलीज किया था 9th and 10th का डेट। वी नो दैट हिस्टोरिकली फॉर द लास्ट 3 years वो लोग एग्जाम डिले कर रहे हैं, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस दिस टाइम। देयर आर अ फ्यू डिफरेंसेस दिस टाइम। वन बीइंग उन्होंने अब तक जो भी डेट दी दे हैव स्टक टू इट। सीईटी एग्जाम का रजिस्ट्रेशन दिस टाइम वाज एक्सट्रीमली वेल डन। अपार्ट फ्रॉम दैट दे रिलीज्ड इट वेल इन एडवांस। उन्होंने अब तक जो भी कुछ किया है सब कुछ सही तरीके से किया है। एंड ऑल्सो वन मेजर रीजन पीपल थिंक दैट सीईटी एग्जाम शायद डिले होगा बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। 2 pointers to remember here. First being that अगर तुम एक नॉर्मल गूगल सर्च कर दोगे तुम्हें पता चलेगा दैट द इलेक्शंस के डेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अप्रैल एंड और मई में। सो दैट मीन्स दैट ओवरलैप कहीं भी नहीं हो रहा है। एंड सेकेंड थिंग, 12th की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 12th की HSC की एग्जामिनेशंस है टिल 13th of February. दैट मीन्स दैट हमारे सीईटी की एग्जाम उनके बीच में होने वाली है। सो फॉर श्योर वो टाइम पे इलेक्शंस तो नहीं आ सकते बिकॉज द पुलिस फोर्स विल ऑब्वियसली बी बिजी विद HSC। एंड सेकेंड, you must understand that already अगर एग्जाम का ड्यूरेशन चल रहा है there is no reason why the CET cell might delay the exam. मे बी अप्रैल की जगह पे मार्च एंड में हो जाए, मे बी पुलिस फोर्स वापस बिजी हो मार्च एंड में अप्रैल की तैयारी करने में, बट मार्च स्टार्ट में उनको कोई और दूसरा काम नहीं है, कोई भी रीजन नहीं है कि सीईटी सेल सीईटी नहीं कंडक्ट कर सकती। ऑब्वियसली बीइंग स्टेट एम्प्लॉय सीईटी सेल वालों को भी इलेक्शंस में हेल्प करना पड़ेगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू 9th and 10th of March only. And about the structure of the exam, guys, I am of the opinion that this time the exam will not have 4 sections. Just like the last 3 years, this time the exam will have 1 section only. The only confusion is, will the section be in order, that is पहले LR बाद में quants बाद में English और बाद में abstract, or will it be jumbled कि कोई भी क्वेश्चन के बाद कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। For this what I recommend you to do is take mock test जिसमें जम्बल्ड मॉक्स एज वेल एज सीरीज में जो मॉक्स है वो दोनों टाइप के मॉक्स होने चाहिए तुम्हारे पास। आई अज्यूम दैट इस बार कोई भी ऐसे मॉक टेस्ट प्रोवाइडर्स है नहीं जिन्होंने सेक्शनल टेस्ट बनाए हैं, एटलीस्ट द वंस दैट आई नो उन्होंने नहीं बनाए हैं, एंड दैट इज द राइट वे टू अप्रोच the situation that we are in. For mock test I will tell you that कौन से लेने हैं वो मैं मटेरियल वाले पार्ट में बोलूंगा, don't worry about it. And now we come to the second part and that is how to personalize your study plan. So guys, if you know anything about crack every test, you guys know that हम crack every test में हर एक स्टूडेंट को एक स्टडी प्लान देते हैं। We make sure that उनके साथ एक 1-to-1 सेशन होता है for the students who register for it. And apart from that वो स्टडी प्लान के साथ जब 1-to-1 सेशन कंबाइन होता है about 15-20 दिन में you will see after the 1-to-1 सेशन स्टूडेंट्स के स्कोर्स 10, 12, 13, 15, 20 मार्क्स से भी बढ़ जाते हैं उनकी मॉक टेस्ट में, बिकॉज उनको एग्जैक्टली पता चलता है वो क्या गलत कर रहे थे। व्हाट इज अ 1-to-1 सेशन? आई पर्सनली ईच एंड एवरी स्टूडेंट के साथ बैठ के मैं उनका देखता हूँ व्हाट आर योर वीकनेसेस, कौन से टॉपिक्स तुमने फास्ट और सही किए, कौन से टॉपिक्स स्लो किए बट सही किए, कौन से टॉपिक्स स्लो भी किए गलत भी किए, कौन से टॉपिक्स फास्ट किए बट गलत किए, विच आर द टॉपिक्स वेयर देयर इज कंसिस्टेंट इश्यूज, कौन से टॉपिक कंसिस्टेंटली अच्छे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। ये सारी चीजें पर्सनली मैं स्टूडेंट्स के साथ बैठ के देखता हूँ दैट कैसे तुम टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करोगे। और पर्सनलाइज स्टडी प्लान के पहले तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस सबसे अच्छे से पता होनी चाहिए, सबसे पहले और सबसे स्ट्रॉन्ग तरीके से तुम्हें पता होनी चाहिए। बट ये कैसे करोगे? सो आइदर व्हाट यू कैन डू इज दैट सिट विद अ टाइमर ईच एंड एवरी डे एंड मेक श्योर हर सेक्शन के साथ हर टॉपिक के साथ तुम उसका टाइम नोट डाउन करते हो और तुम एक शीट बनाते हो कि कौन से टॉपिक्स में तुम्हारा एक्यूरेसी हाई है, कौन से टॉपिक्स में तुम्हारा टाइम कम है। और द सेकंड थिंग दैट यू कैन डू विच लिटरली टेक्स ऑल द एफर्ट अवे, तुम्हें डायरेक्टली हाथ में सब देता है, इज इफ यू आर टेकिंग क्रैक एवरी टेस्ट के मॉक्स, तुम्हें हर मॉक टेस्ट के बाद अपना ABC कैटेगराइजेशन मिल जाएगा। दैट मीन्स यू विल एग्जैक्टली कम टू नो दैट ये वाली मॉक में कौन से टॉपिक्स मैंने फास्ट और सही किए, कौन से टॉपिक्स स्लो किए बट सही किए, कौन से टॉपिक्स गलत किए या फिर कौन से टॉपिक्स को बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया कि उससे लिटरली मेरा नुकसान हो गया। ये सब कुछ तुम्हें इन हैंड डायरेक्टली मॉक टेस्ट के बाद मिल जाता है। एवरीथिंग इज डन बाय आवर सॉफ्टवेयर एंड ऐसा एनालिसिस तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बचाएगा।
लिटरली ये एनालिसिस करने के लिए स्टूडेंट्स को 2-2, 3-3 घंटा हर मॉक के बाद बैठना पड़ता है इफ दे आर एक्सट्रीमली सीरियस कि मुझे मॉक से फायदा चाहिए, मुझे एनालिसिस से फायदा चाहिए। और ये सारा एनालिसिस तुम्हें ऐसे ही मिल जाता है। दिस एनालिसिस विल हेल्प यू टू मेक श्योर दैट यू गाइज नो विच आर द टॉपिक्स दैट यू विल इन द एग्जाम परफॉर्म और सॉल्व द फर्स्ट। पहले राउंड में क्या सॉल्व करोगे, दिस विल बी योर लिस्ट 1 टॉपिक्स व्हिच आर योर कंटिन्यूअसली इन द ए कैटेगरी, और दूसरे आ जाते हैं तुम्हारे बी कैटेगरी के टॉपिक्स, सेकंड राउंड में बी कैटेगरी टॉपिक्स, एंड फाइनली एंड में जब तुक्के मारने का टाइम आता है तुम सी कैटेगरी के टॉपिक्स उठाओ, उनमें कैलकुलेटेड गेसेस मारो एंड फिनिश योर पेपर। दिस इज हाउ इन अ वेरी इजी मैनर विदाउट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस यू विल बी एबल टू स्कोर मच हायर, एंड इसकी वजह से स्टूडेंट्स के स्कोर्स बहुत ज्यादा फास्ट इंक्रीज होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू गाइज वांट अ एक्चुअल स्टडी प्लान जो तुम अच्छे से फॉलो कर सकते हो, एक स्टडी प्लान मैंने बस कुछ दिन पहले जब 30 डेज सीईटी को बचे हुए थे, मैंने 30 डेज को सीईटी करके एक स्टडी प्लान का वीडियो डाला हुआ है। यू गाइज विल सी द कवर हियर, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हूँ, यू कैन सी द वीडियो देयर। उसमें रोज कौन से टाइम पे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कब मॉक देनी है, कितना स्कोर आना चाहिए, मॉक के बाद एनालिसिस कब करना है, what time are you going to read, ये सब कुछ मैंने वहाँ पे दिया हुआ है। On top of that, if you have been following us on our Instagram, हम Instagram पे रोज कौन से दिन क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हम डाल रहे हैं। सो यू गाइज कैन रेस्ट अश्योर्ड दैट तुम्हें बस वो फॉलो करना है, और वो फॉलो करने के बाद तुम्हारा इमीडिएटली स्कोर काफी इंक्रीज होने लगेगा, बिकॉज यू गाइज आर नाउ फॉलोइंग अ प्रॉपर वेल डायरेक्टेड अप्रोच टू द एग्जाम एंड नॉट जस्ट रैंडमली स्टडिंग टॉपिक्स। Well, the third thing, and that is using the right study material. So guys, मैं 2 टाइप के स्टडी मटेरियल्स की बात करूंगा, 3 टाइप्स। लेक्चर्स वाइज ऑब्वियसली यू गाइज नो दैट कौन से टीचर्स कितना अच्छा पढ़ाते हैं, कौन से टीचर्स नहीं अच्छे से पढ़ाते हैं। द ओनली वे टू जज दैट इज जजिंग दैट बेस्ड ऑन द रिव्यूज दैट द स्टूडेंट्स आर गिविंग, दैट इज जो रिजल्ट्स आते हैं वो रिजल्ट्स के बेसिस पे तुम जज कर सकते हो। एंड द सेकेंड थिंग इज मॉक टेस्ट। अभी आई नो ऑल ऑफ यू हैव बीन टेकिंग मॉक टेस्ट। आई विल टेल यू द 3 मॉक्स दैट आई रेकमेंड obviously Crackavitas के mocks, because हमारा analysis वाला part is literally I believe the best in the market and all our students are praising it very much. Second mock that I recommend are IMS mock test. They are difficult than the MBA CET exam as per the student opinion that I have always received, but उनका जो interface है वो काफ़ी अच्छा है, उनका काफ़ी smooth है, और उनमें बहुत कम mistakes है in the mocks. मिस्टेक्स हर जगह पे है, हर मॉक में मिस्टेक्स है, बट उनमें बहुत कम मिस्टेक्स है एज फार एज व्हाट आई हैव नोटिस्ड। एंड द थर्ड मॉक्स दैट आई रेकमेंड आर टेस्ट फंडा। टेस्ट फंडा ओवर ईयर्स हैव बीन प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी मॉक टेस्ट, एंड यू गाइस कैन डेफिनेटली मेक श्योर दैट उसमें जो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वैसे टाइप के क्वेश्चंस टेस्ट फंडा बहुत ज्यादा कवर कर लेता है। तो दीज आर 3 मॉक टेस्ट दैट आई रेकमेंड। एनालिसिस वाइज आई विल सजेस्ट दैट क्रैकेविटास का एनालिसिस इज द बेस्ट, उसके बाद टेस्ट फंडा, एंड फाइनली IMS एनालिसिस भी अच्छा देता है। बट इन दिस ऑर्डर यू विल सी एनालिसिस, ये तीनों का भी बहुत अच्छा है। आई विल नॉट रिकमेंड दी अदर मॉक टेस्ट, बिकॉज उनकी वजह से स्टूडेंट्स को एक तो क्वेश्चंस का प्रॉपर आइडिया नहीं आ रहा, दे आर नॉट कंसिस्टेंट इन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस एंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस, और दे आर नॉट ऑफ द सेम डिफिकल्टी लेवल। यू विल सी देयर आर अ फ्यू प्रोवाइडर्स जो मॉक्स दे रहे हैं जिसमें तुम्हें आराम से 150, 155 आ जाएगा, बट इफ यू टेक एनी ऑफ दीज 3 मॉक्स, सेम स्टूडेंट जो वहाँ पे 150 स्कोर कर रहे हैं उसे यहाँ पे 110, 115 मार्क्स या फिर 100 मार्क्स आएंगे। दिस इज बिकॉज दीज आर रियल CET लेवल मॉक्स एंड दोज आर नॉट, दे आर जस्ट अ गिमिक। So please make sure that you are selecting the right material.